कर हिस्ट्री क्लास 11 नेम जगदीश कुमार क्वालिफिकेशन एमए बीएड डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री स्कूल एचएसएस नागसेनी यूनिट छठा है ये द थ्री ऑर्डर्स वेस्टर्न यूरोप 13 to 16 सेंचुरी ये हमारा टॉपिक है यूनिट का। और क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब टू फीचर्स ऑफ अर्ली फ्यूडल सोसाइटी इन फ्रांस। तो टू फीचर्स फ्रांस की अर्ली सोसाइटी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है द किंग फ्रॉम थ्योरेटिकली पॉइंट्स ऑफ व्यू द किंग वाज द ओनर ऑफ ऑल लैंड अंडर हिज पोजीशन। तो राजा जो था वो पूरी जितना भी राज्य की लैंड होती थी उसका मालिक होता था। द किंग एंजॉयड हाईएस्ट पोजीशन इन द फेडरल हेरियरची। वो पूरे उस एरिया का राजा होता था। ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड द किंग नाइदर हैड ए स्टैंडिंग आर्मी नॉर एडुकेट सोर्स ऑफ इनकम। तो राजा की ना अपनी आर्मी होती थी ना उसका सोर्स ऑफ इनकम अपना होता था। देयरफॉर इट वाज एन अपहिल टास्क फॉर द किंग टू कीप अंडर कंट्रोल द फार ऑफ प्लेसेस एंड टू डिफेंड द स्टेट। तो डिफेंड करता था स्टेट को। सो he distributed a major part of land under his possession among the major lords। जो उसके अंडर लॉर्ड्स थे तो वही सारा काम चलाते थे। द लॉर्ड यूज्ड टू omnipotent within the state। he used to command the army। तो वो आर्मी को भी कमांड करता था। he could increase the strength of his army। तो अपने आर्मी को बढ़ा भी सकता था। ही यूज टू प्रोटेक्ट हिज डिपेंडेंट फेडरल लॉर्ड्स। तो ही यूज टू प्रोटेक्ट हिज डिपेंडेंट फेडरल लॉर्ड्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज। तो अपने फेडरल लॉर्ड्स को बाहर के हमले से भी बचाता था। ही आल्सो यूज टू रन इन हिज ओन कोर्ट। तो उसका अपना दरबार चलता था। ही यूज टू डिस्पेंस जस्टिस अमंग द पीपल रिजाइडिंग इन स्टेट। अपने ही राज्य में वो इंसाफ भी करता था, कोर्ट के फैसले भी निभाता था। हिज डिसीजन वर बिलीव्ड टू बी फाइनल। उसका डिसीजन लॉर्ड्स का आखिरी होता था। नो वन डेयर टू अपील अगेंस्ट। इसके डिसीजन पर कोई भी अपील नहीं कर सकता था। ही कुड आल्सो मिंट हिज ओन काइंड। उसने अपने नाम पर सिक्के भी करेंसी भी लॉर्ड्स चलाते थे। ही वॉज ऑथराइज टू कन्फिस्केट द स्टेट ऑफ एनी अदर माइनर लॉर्ड्स। तो वो अपने अथॉरिटी से दूसरे ऑफिसर्स को भी तैनात करता था राज्य के काम भार संभालने के लिए। इन केस ऑफ लेटर फेल्ड इन डूइंग जस्टिस टू हिज डिस्प्यूट्स। अगर वो कभी भी किसी भी केस में डिस्प्यूट को हल नहीं कर सकता था, एट टाइम द लॉर्ड यूज्ड टू बिकम सो पावरफुल दैट इवन ही डिड नॉट बॉदर अबाउट द किंग। तो उसका लॉर्ड्स का आखिरी डिसीजन होता था, उसके आगे उसकी कोई भी अपील राजा के पास नहीं जाती थी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।